जय हिंद। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी, जिला महाराजगंज। साथियों, जो परसों बजट पेश हुआ, उस बजट में बहुत से भाई हमारी उम्मीद लगाए थे कि बजट, केंद्रीय बजट जो है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश होने वाला है, जिसमें हो सकता है कि हम लोगों को भी कुछ मिले। लेकिन साथियों, यह केंद्रीय बजट था। यह केंद्र सरकार के द्वारा यह बजट हर राज्य को दी जाती है, लेकिन इसमें हमारे ग्राम प्रहरी के लिए या अन्य कर्मचारियों के, छोटे वर्ग के कर्मचारी जैसे आशा बहुएं, ग्राम प्रहरी, रसोइया आदि ऐसे कई कर्मचारी वर्ग हैं जिनकी उम्मीदें लगी थी कि शायद हम लोगों को भी इसमें कुछ मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथियों, अब आवश्यकता है, हम लोगों की लड़ाई बहुत ही जबरदस्त लड़नी होगी, क्योंकि बगैर लड़ाई किए, बगैर संघर्ष लड़े हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। साथियों, उम्मीदें हमेशा लगी रहती हैं कि इस बार के बजट में कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसे कई बार कई बजट आते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को, छोटे वर्ग के कर्मचारियों को सिर्फ कहने के लिए रखा गया है, इनका मान सम्मान के लिए कुछ भी नहीं है। साथियों, जैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई, एकजुटता की बात इस समय सभी लोग, नेता लोग कर रहे हैं। कई हमारे ऐसे नेता हैं कि सिर्फ वेतन बढ़े ना बढ़े, इससे उनको लेना देना नहीं है। सिर्फ गुमराह करने की बात इस समय हो रही है, जो हमारे ग्राम प्रहरी और भी टूटते जा रहे हैं। अब देखिए, लखनऊ में भी मीटिंग होने वाली है, उसके बाद हमारे त्रिपाठी जी भी मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा, ग्रुप के माध्यम से कई बार बता दिया गया है, आज लगातार 3-4 महीनों से सहारनपुर के लोगों के द्वारा बराबर मीटिंग की जा रही है और बराबर ग्रुप के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि जो 5 अप्रैल को पैदल मार्च की योजना बनाई जा रही है, इसमें समस्त ग्राम प्रहरी भाइयों को इस पैदल मार्च की जो व्यवस्था है, इसमें आप लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। साथियों, जिसमें मैं भी इस पैदल मार्च को सपोर्ट करता हूं और मैं अवश्य जाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ बोलता नहीं, मैं धरातल पे करके दिखाता हूं। जो मैं कहता हूं वो जरूर आप लोग के सामने मैं हमेशा तत्पर और तैयार रहता हूं। साथियों, अब आप लोगों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार जब आप लोग धरने में जाएंगे, इस महीने में जाएंगे, फिर अगले महीने में जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे जो हौसलाएं, जो बुलंदी आप लोग छूना चाहते हैं, वह आप कदापि उसको पार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप एक बार जाएंगे, जब रुपया पैसा खर्च होगा, निराश होकर आप लौट के चले आएंगे, तो फिर कहेंगे कि अब कौन पैदल मार्च में जाएगा। तो साथियों, जो भी डिसाइड करना है, आप लोग ग्रुप के माध्यम से, फोन के माध्यम से हर एक चीज बात की डिसाइड की जा सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग सभी लोग इकट्ठा होंगे तभी कोई बात हो पाएगा। जब पदाधिकारियों की बात है, जैसे हमारे श्रीमन पासवान जी हुए, देवता दिन यादव जी हुए, राजू शुक्ला जी हुए, ऐसे कई संगठन के लोग हैं, सुरेंद्र कुमार गौतम जी हुए, इन सभी लोगों से हम लोग फोन पे भी बात कर सकते हैं। फोन से बात करके, और सभी जो भी नेतागण बनाए गए हैं इस ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ में, उन सभी को एकत्रित फोन के माध्यम से भी किया जा सकता है, और तैयारी जोर शोर से रहे।
ताकि पैदल मार्च जो है यह सही ढंग से हो सके, जिसमें 1000-2000 से काम नहीं बनेगा साथियों। और ये नहीं कि हम लोग कहेंगे कि अरे चलिए चलिए हम एक नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है साथियों। आप लोगों को इस बार, जबकि 4-5 महीने पहले से कहा जा रहा है कि अप्रैल माह में 5 अप्रैल को पैदल मार्च की व्यवस्था की गई है, जो सहारनपुर मंडल शामली जिले से होकर गुजरेगी साथियों। और यह पैदल मार्च मात्र एक ही दिन में नहीं हो पाएगा, यह संभव नहीं है। इसको हम लोग धीरे धीरे आराम आराम से 1-2 दिन में, 3 दिन में, जितना भी दिन लगे, ताकि किसी भी भाई को, किसी बुजुर्ग, किसी महिला को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना पड़े, इस हिसाब से इस पैदल मार्च को किया जाएगा, जिसमें हमारे बहुत से साथी तैयार हैं इस पैदल मार्च के लिए। क्योंकि हम लोग इको गार्डन में कई बार जा चुके हैं बैठकर, और फिर निराश होकर चले आते हैं, और इसके अलावा हम लोगों को निराशा के अलावा कुछ मिलता नहीं है। तो क्यों न जिस तरह से हरियाणा के हमारे ग्राम प्रहरी भाई पैदल मार्च के लिए दिल्ली आ रहे थे, मात्र कुछ ही दूर पैदल मार्च लगभग 50 या 70-80 किलोमीटर से पहले ही सरकार के द्वारा उन लोगों को जो मिलना था वह मिला, और वह सकुशल पैदल मार्च वहीं पर वो लोग बंद कर दिए। तो यही सोच और यही दिमाग हम लोगों को लानी होगी कि जिस तरह से हरियाणा के हमारे भाई अपने संगठन को एकत्रित करके बड़े हुजूम के साथ दिल्ली के लिए पैदल मार्च के लिए निकले थे, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को पैदल मार्च के लिए निकलना होगा, ताकि किसी भी रोड से हम लोग गुजरें तो हर गांव में मीडिया कर्मी हैं, और बड़े बड़े चैनल वाले, छोटे चैनल वाले, सभी लोग हैं। तो जब हम लोग गांव से गुजरेंगे, रास्ते से गुजरेंगे, तो सभी लोग जब हमारी सैलाब को देखेंगे तो कहेंगे कि ग्राम प्रहरी आखिर ये जा कहाँ रहे हैं, इनकी पीड़ा क्या है, इनका दर्द क्या है। तो सभी लोग अपना वीडियो बनाएंगे, और वीडियो के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य करेंगे साथियों। तो यह पैदल मार्च मात्र 1000, 2000, 5000 से नहीं होगा साथियों, कम से कम इसमें 50,000 की संख्या होनी चाहिए। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो यदि नहीं जा पाती हैं या नहीं जा पा रहे हैं, वह अपने बच्चों को इसमें शामिल करने की योजना बना लें अपने घर पे कि बेटा मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर मैं सौंप रहा हूँ, और तुम जाओ और इस सफलता को हासिल करके आओ। जिस तरह से हमारे देश के जवान, जब बुजुर्ग पिता सोचता है कि मेरा बेटा आगे चलकर एक इतिहास बनाएगा, कहेगा बेटा पढ़ो लिखो, पढ़ लिख कर आगे तुम देश की सेवा करो, तो आप ये भी एक सेवा ही है कि जो हमारे बुजुर्ग के सपने आज तक पूरे नहीं हुए, तो यह लाठी इस जवानों के कंधे पर रख दी जाए, जो जवान इस लायक हैं, जो इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग सभी नेतागण, आप लोग व्हाट्सएप से, ग्रुप के माध्यम से अपने में विचार विमर्श करके इस धरने को सफल बनाने का कार्य करें, ताकि ये धरना एक ऐतिहासिक धरना हो, जिससे हमारे ग्राम प्रहरी भाइयों का जो मनोबल है वह और ऊंचा हो, और इनकी मनोकामना पूर्ण हो। ताकि सरकार पूर्ण कब होगी, सरकार कब सुनेगी, जब हमारी संगठन की ताकत को देखेगी। तो इसलिए आप लोगों को मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने जन सैलाब को लेकर तैयारी बनाने की आप लोग मीटिंग करें और तैयारियां बना लें, ताकि आने वाले समय में जो हम लोग अप्रैल में पैदल मार्च की योजना बना रहे हैं, यह योजना सफल हो जाए और हम लोगों का घर में खुशियां आए। क्योंकि हो सकता है ताकि मार्च तक ये जो कोर्ट के फैसले आने हैं, शायद ये भी आ जाए तो हम लोगों का और भी अच्छी बात होगी। यदि नहीं आता है, इसीलिए टाइम को बढ़ा दिया गया है, ताकि हमारे भाई लोग ये न कहने पाएँ कि बीच में धरना देने से या पैदल मार्च करने से हम लोगों का काम अधूरा रह गया। मार्च तक या फरवरी तक इस बीच में फैसले
शायद आ जाएं कोर्ट के तो और अच्छी बात है। यदि नहीं आता है तो आप लोग तब से अभी से तैयारी बना लीजिए कि हम लोगों को पैदल मार्च करना है, जो शामली जिले से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च होगा। साथियों, इसमें सभी लोगों को अपनी अपनी हिस्सेदारी देनी होगी, अपनी अपनी सहभागिता देनी होगी, अपनी ताकत को दिखानी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद।